ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनम मोहिनी और स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस एंड सोनम मोहिनी बायोलॉजी पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थोड़ा हटके, क्योंकि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो अनयूजुअल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको तो पता होगा कि जेनेटिक्स में जब एक नाम पूछा जाए कि एक नाम बता दो किसी का जेनेटिक्स में से, तो सबसे पहले हमारे मेंडल चाचू का नाम ही हमारे जुबान पर आता है कि सर, जो मेंडल सर थे हमारे, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया जेनेटिक्स के फील्ड में, जो कि बिल्कुल सच बात है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कंसिडर नहीं की थी। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। एक्चुअली उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना था ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि जो पी प्लांट उन्होंने चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सब्जेक्ट ही ऐसा था जिसमें कुछ ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स दिखते ही नहीं है जो उन्होंने अपने में सिर्फ बताए हैं। उन्होंने जितना भी बताया वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता है। बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर ये तो हो गया पी के केस में, पाइसम सटाइवम के केस में, मटर के केस में। बट क्या ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में सेम टू सेम है? नहीं, सब में ये ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कुछ ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉलो करते हैं जो कि डेविएट करता है फ्रॉम द मेंडल्स इनहेरिटेंस पैटर्न। तो आज हम पढ़ेंगे वैसे ही कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स के बारे में। अब देखो, शुरू करते हैं क्लास को बढ़िया तरीके से। सबसे पहले देखो, तो जो और मतलब जीन इंटरैक्शन है ना, उसको हम बोलते क्या है? इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील्स एंड नॉन एलील्स ऑन द नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इसका क्या मतलब हो गया? मैं अभी पूरी एनसीईआरटी के स्निप्स के साथ ही आपको पढ़ाऊंगी, बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं है, मैं बस इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रही हूँ कि जीन इंटरैक्शन किसको बोलते हैं। जब एलील और नॉन एलील का जो इन्फ्लुएंस है या इफेक्ट है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन में, वो दिखने लग जाए। नॉर्मल फिनोटाइप में जब वो एलील और नॉन एलील का इन्फ्लुएंस दिखने लग जाए तो हम उसको जीन इंटरैक्शन बोलते हैं। जीन किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है? जीन इंटरैक्शन अगेन दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहले इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, यानी कि दो डिफरेंट अलील के बीच के इंटरैक्शंस को हम कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, इंटर एलीलिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में जो दो अलील्स होते हैं जो कि सेम जीन के लोकस पे ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। अब क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या है लोकस, क्या है जीन? जो आपने मेरा पिछला वाला मियोसिस का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मियोसिस जब आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं और वो फिर पेयरिंग करते हैं, हम उसे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहते हैं। होमोलोगस मतलब सेम टू सेम क्रोमोसोम है जिनके सारे जीन सेम लोकाई या सेम लोकस पर लोकेटेड है। ठीक है, क्यों सेम टू सेम है? क्योंकि याद रखो, किसी भी सेल डिवीजन के पहले जब सेल की सिंथेसिस होती है, जब डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी बनता है। डू यू रिमेंबर दैट? तो वही जो सेम टू सेम कॉपी बनी है, समझ लो वही हो गया तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, जीन का जो लोकस है, वहां पर वो दो एलील प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे इस तरीके से जिससे वो एक ऐसा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप से थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब ये अलग क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे, डोंट वरी। कहने का मतलब ये है कि मेंडल सर ने हमें बोला
कि अगर एक प्योर टॉल प्लांट है और एक प्योर डॉर्फ प्लांट है, इन दोनों की अगर आप क्रॉसिंग करते हो तो आपको एक हेट्रोजाइगस प्लांट मिलता है जो कि टॉल होता है। टॉल क्यों होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि दो डिफरेंट अलील, अगर सेम जीन के दो डिफरेंट अलील हैं तो जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उस कैरेक्टर के अलील को हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव का खेल मेंडल के इनहेरिटेंस में चल रहा था। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये खेल थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर जिस तरीके से अलील का इंटरैक्शन हो रहा है वो आसान नहीं है, वो ऐसा नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव वाला खेल नहीं है, वो खेल कुछ और है। कैसा है? देखो, वो है कि ये ना थोड़ा सा अलग सा होगा, इसमें सिर्फ डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होगा, उसमें कुछ डिफरेंट सा ही होगा। अब डिफरेंट में बहुत अलग अलग तरीके के होंगे जो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटीरिनम का प्लांट, स्नैपड्रैगन का प्लांट, आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि रेड कलर का प्लांट है और रेड कलर का फ्लावर है स्नैपड्रैगन के प्लांट में, और व्हाइट कलर का फ्लावर है स्नैपड्रैगन के प्लांट में। उन दोनों के जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें कोई डोमिनेंट या कोई रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखता, हमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखता है जो ना डोमिनेंट है पूरी तरीके से और ना रिसेसिव है पूरी तरीके से। यानी कि जो पूरी तरीके से रेड भी नहीं है, जो पूरी तरीके से व्हाइट भी नहीं है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, विच इज पिंक। पिंक इन कलर, वैसा फ्लावर दिख जाएगा। तो ये तो हमें मेंडल सर ने बताया ही नहीं था, ये तो कोई नई सी बात हो गई। ये खेल कैसा है भैया, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर आ जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कहता है कि हो सकता है एक जीन के दो अलील हो जो डोमिनेंट हो और एक अलील हो जो रिसेसिव हो। अब दो में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जब आएगा सामने तो ऑब्वियस सी बात है वो डोमिनेंट वाला ही चढ़ जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा, और रिसेसिव वाला दब जाएगा। बट क्या हो अगर वो दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ एक्सप्रेस हो जाए, तो फिर क्या बोलेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? दोनों को प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल, ठीक है, IA IB ये दोनों कोडोमिनेंट है एक दूसरे के साथ, और छोटा i स्मॉल i जो है वो रिसेसिव है। IA और छोटा i अगर किसी बच्चे में एक्सप्रेस होता है तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। लेकिन IA और IB दोनों अगर एक्सप्रेस हो रहा है बच्चे में तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB हो जाएगा। दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, कोई एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा, दोनों हो रहे हैं, तो कोडोमिनेंस हो गया। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का मतलब क्या हो गया? एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा अलील रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक हम लोग मेंडल के इनहेरिटेंस में ये पढ़ रहे थे कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उस जीन के दो ऑल्टरनेटिव अलील होते हैं जिसमें यूजुअली एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, बस उस जीन के मल्टीपल एलील्स हैं। वो मल्टीपल एलील्स मिलके मल्टीपल क्या देंगे? एक्सप्रेशन अगर देंगे या कैरेक्टरिस्टिक अगर देंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो जाएगा। चलो, इंटरजेनिक इंटरैक्शन का मतलब हो गया जो दो अलग अलग नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस होते हैं। नॉन अलीलिक इंटरैक्शन मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड, इंटरजेनिक या नॉन, वही कलर है क्या? ओहो, येलो ठीक है हमारे लिए, येलो येलो नॉट डर्टी फेलो। इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरैक्शन का मतलब हो गया कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट होंगे सेम या डिफरेंट क्रोमोसोम में, एंड दे विल इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। सीधी सी बात है। अभी तक इंट्रा एलिलिक वाले इंटरैक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? अलील प्रेजेंट है, इंट्राजेनिक अलील प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्राजेनिक अलील प्रेजेंट है। यहाँ इंटरजेनिक इंटरैक्शन मतलब कि सेम या डिफरेंट, या तो सेम क्रोमोसोम है या तो एक
ऐसा और एक ऐसा क्रोमोसोम है, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। डिफरेंट या सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो 2 या 2 से ज्यादा जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उनके अलील के बीच में फिर इंटरैक्शन हो रहा है, फिर उनके अलील के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, इसके बाद हम ये देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब शुरू हो जाता है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। चलो बच्चों, इससे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, एटलीस्ट एक जरूर पूछा जाता है। अभी जब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आएगा, एक तो जरूर से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द, मतलब सिर्फ इनकम्प्लीट में से नहीं, पूरे के पूरे टॉपिक में से, ऑल नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्लियोट्रॉपी से आ जाए, वह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से आ जाए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आ जाए, को डोमिनेंस से आ जाए, मैच द फॉलोइंग में इन चारों में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, स्नैपड्रैगन के फ्लावर के बारे में कुछ पूछ ले, ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पूछ ले, ये सब कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, तो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ अलीलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली। अलीलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली का क्या मतलब है भैया, क्या मतलब है कि एक जीन कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर कंप्लीटली। एक जीन दूसरे को सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर सकता, तो एक इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है F1 जनरेशन के फिनोटाइप का। सीधी सी बात है कि अगर हम एक रेड कलर का फ्लावर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, और एक वाइट कलर का फ्लावर ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो बच्चा होगा वो पिंक कलर का होगा, और ये बच्चा जो है वो F1 जनरेशन है, ठीक है। ये जो है ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, इन दोनों का जो बच्चा होगा वो F1 जनरेशन, वो F1 जनरेशन पिंक कलर का हो गया ना। ये पूरी तरह से रेड है, क्या गिर गया, ना ये पूरी तरह से रेड है और ना ये पूरी तरह से व्हाइट ही है, ना ये पूरी तरह से रेड, ना ये पूरी तरह से व्हाइट। ये क्या हो जाता है मेरी क्लास, ठीक है, ना ये पूरी तरह से रेड है और ना ये पूरी तरह से व्हाइट। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाती हूं मैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी ऐसे घोर के पिला दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आएंगे ना जितने क्वेश्चंस आएंगे नीट में तुम्हारे, तो एनसीईआरटी ही अच्छी तरीके से रट लो, रट क्या लो, समझ भी लो, और इस तरीके से समझो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ना आए अब इसके बाद। तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखा हुआ है, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट। देखो तुम लोग कहते हो ना मैम हिंदी में नहीं पढ़ाती, अब मैं हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तुम भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मैं भी थोड़ा सा करूंगी, मिलके करेंगे, हो जाएगा। When experiments on peas were repeated using other traits or in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two plants and was in between the two। कहा जा रहा है कि जब उन एक्सपेरिमेंट्स को पीज में यानी कि मटर में रिपीट किया गया दूसरे ट्रेड्स को यूज करके, दूसरे ट्रेड उन्हीं ट्रेड्स को दूसरे प्लांट में यूज करके, तो फिर रिजल्ट जो आया ना फिनोटाइप का, वो वैसा नहीं आया जो यूजुअली होता था, वो वैसा नहीं आया जैसे मटर के पौधे में था पर्पल था, वायलेट एंड वाइट ऐसे करके, है ना, तो वैसा नहीं आ रहा था, कुछ अलग सा ही आ रहा था दूसरे स्पीशीज में, दूसरे प्लांट्स में, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो जो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था, डिफरेंट फिनोटाइप आ रहा था, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ समथिंग बिटवीन द टू, दोनों पेरेंट्स के बीच का एक रिजल्ट है। कहते हैं ना कि उसकी भी बात तो ना तुम्हारी ना उसकी, दोनों की बात रख लेते हैं, ये कर लेते हैं,
कहते हैं ना। तो ये रेड और ये वाइट दोनों को मिक्स कर दो, पिंक कलर आ गया। बस द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम की स्पीशीज। अब उसमें आप एक अच्छा एग्जाम्पल देख पाओगे टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्रॉस जब हम कराते हैं ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है प्योर होमोजाइगस रेड, जिसमें एक जीन का दोनों अलील कैपिटल आर ही है, मतलब दोनों एलील रेड कलर को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, प्योर मतलब हो गया होमोजाइगस रेड। एंड ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया प्योर ब्रीड का मतलब हो गया होमोजाइगस का मतलब हो गया सेम अलील। सिंपल सी बात। वाइट ट्रू, और अगर ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर के प्लांट को जब हमने क्रॉस कराया, जो व्हाइट कलर के फ्लावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिसेसिव है तो हम उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। F1 यानी कि जो इंटरमीडिएट अलील होगी ना, एक प्योर डोमिनेंट है और एक प्योर रिसेसिव है, दोनों के एक एक अलील को जब हम मिक्स कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कर देंगे, दैट वाज पिंक। सीधी सी बात। इतना तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मैंने लग रहा है क्या कहते हैं इलैबोरेट कर दिया है ना। व्हेन द F1 was self pollinated, अब देखते हैं क्या होगा। मेंडल वाले केस में F1 एक हेट्रोजाइगस रिजल्ट दे रहा था और F2 करने पर रिसेसिव कैरेक्टर्स रीअपियर हो रहे थे। जो रिसेसिव, जो दबा हुआ, जो सप्रेस्ड अलील है, जैसे कि टॉल और शॉर्ट को हमने जब क्रॉस कराया तो हमें टॉल ही मिला F1 जनरेशन में, मगर वो टॉल कैसा था, मिक्स था। ठीक है, हाइब्रिड था, हेट्रोजाइगस था। लेकिन उसी हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग हमने हेट्रोजाइगस से ही कराई, तो हमें F2 जनरेशन में कितने मिले? एक चौथाई है ना। 3:1 में 1 जो रेशियो था वो किसका था? रिसेसिव कैरेक्टर का। रिसेसिव भी उभर कर निकल के आ गया F2 जनरेशन में, ऐसे उछल कर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। जब F1 को हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो जो F2 हाइब्रिड बनी, जो F2 रेशियो, जो F2 जनरेशन थी, वो F2 जनरेशन में कैसा रेशियो आया? 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। मतलब जो कैपिटल आर था वो 1, जो कैपिटल आर स्मॉल था वो 2 बच्चे पिंक कलर के, और जो स्मॉल आर था वो 1 बच्चा वाइट कलर का। मतलब F2 जनरेशन में बच्चों डोमिनेंट अलील भी उछलकर ऐसे एक्सप्रेस हुआ है, क्योंकि ये F1 जनरेशन में तो रेड कलर दिखा नहीं था हम लोग को फूल। F2 जनरेशन में रेड कलर भी उछल के निकला और वाइट कलर भी उछल के निकला। ओ भाई साहब, दोनों फूल एकदम से कैसे निकल गए? पिंक तो था F1 जनरेशन में, रेड और वाइट तो नहीं था। मतलब F2 में रेड और वाइट और पिंक ये तीनों हैं, और उनका रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक है, तो हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटिपिक रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 रेशियो। 3:1 मेंडल के टाइम पर थे, है ना। कैसे थे देखो, मेंडल का थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। मेंडल के टाइम पे आपने ये पढ़ा, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, ठीक है, इसकी गैमीट ये बनी, इसकी गैमीट ये बनी, इन दोनों का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट, ऐसे पेडिग्री चार्ट कह रही हूँ, पुनेट स्क्वायर बना के जब हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है प्योर टॉल, 2 मिल रहे हैं हाइब्रिड और 1 मिल रहा है प्योर शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ भी 1:2:1 का रेशियो था मोनोहाइब्रिड के केस में। 1:2:1,
क्या था ये? फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या था? सॉरी, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था। 3:1 क्यों? क्योंकि ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ठीक है। ये वाला शॉर्ट है, बस एक बौना बच्चा निकल गया, बाकी तीनों क्या है? लंबू लंबू से हैं। तो इस केस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 जो है वो फिनोटिपिक रेशियो भी है और जीनोटिपिक रेशियो भी है। ये हमेशा याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ये दोनों होंगे 1:2:1, राइट। चलें आगे, है ना। रिसेसिव, व्हाट हैपेंड वाज दैट कैपिटल आर पूरी तरह से, कैपिटल आर यानी रेड कलर पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था वाइट कलर पे, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये पिंक होगा और ये डेविएट होगा प्योर रेड से और प्योर वाइट से। डेविएट ही तो हुआ है ना, अलग ही तो हुआ है, ठीक है। कहते ना कि खानदान में सारे जो जेंट्स हैं वो सारे बिजनेसमैन थे, सारी जो फीमेल्स थी वो सारी टीचर थी या डॉक्टर थी, लेकिन एक बच्चा ऐसा निकल गया जिसने ना बिजनेस किया ना वो डॉक्टर बना, वो बन गया पायलट, ठीक है। वो बिल्कुल डेविएट हो गया। वैसा ही है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब इसी के बाद आपको पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? तुम दो भाई बहन हो, तुम में से जो बड़ा होगा ना वो अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को यूजुअली डोमिनेट करेगा कि मैं हूं बड़ा या मैं हूं बड़ी, मैं जो कहता हूं या कहती हूं तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। ए छोटू चाय लेकर आओ, छोटू पानी लेकर आओ, छोटू ये करो वो करो, मेरी बात मानो, मेरा ये काम करोगे तो तुम्हें मैगी बना कर खिलाऊंगी। है होता है ना, घर में भाई बहन हो तो एक डोमिनेटिंग और एक बेचारा दबा हुआ सा बच्चा होता ही है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस? वाई आर सम अलील डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव, ऐसे क्यों होते हैं? टू टैकल दिस क्वेश्चन हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जीन कैसे काम करता है। तो देखो, हर जीन हमें पता है कि कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है ताकि हम एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करें। वो ट्रेट कुछ भी हो सकती है, ट्रेट यानी कि कैरेक्टर, बालों का रंग, आँखों का शेप, कान जो है वो फ्री है कि अटैच है, ठीक है, लिप्स का शेप, स्किन का कॉम्प्लेक्शन, टॉलनेस, हाइट बढ़ेगी छोटी होगी कैसी होगी, ठीक है। हाथों में मेरे यहाँ पर मोल है छोटा सा, ये होगा नहीं होगा, सबके तो नहीं होता, मेरे क्यों है ना। हर एक चीज समझ लो इनहेरिट हो रही है। हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 कॉपीज होती है हर जीन की। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन की 2 कॉपीज होती है। जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स या टेल, वैसे ही हर एक जीन के भी 2 पहलू होते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो एज अ पेयर ऑफ अलील, उसी को हम पेयर ऑफ अलील कहेंगे। एक अच्छा एक बुरा, या दोनों अच्छे या दोनों बुरे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाउ दीज 2 अलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, तो हो सकता है दोनों एक जैसे ना हो, है ना। एज एन हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट कौन होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, वो टॉल है बच्चा, लेकिन एक एलील उसमें टॉलनेस की है, एक एलील उसमें शॉर्ट ड्वार्फनेस की है, बट वो वैसे तो टॉल ही निकल गया। क्यों? क्योंकि टॉलनेस वाली एलील हमेशा डोमिनेट करती है शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस वाली एलील के ऊपर। Now, one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further, अभी आगे चल के पढ़ोगे, which modifies the information that particular allele contain. इसका मतलब क्या हुआ अभी बता रही हूँ। Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. आपको पता है ना, दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन जीन में है वो ट्रांसक्राइब होगी, ठीक है, डीएनए से आरएनए में जाएगा और फिर वो आरएनए उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को इंफॉर्मेशन पास कर देगा,
सही बात है, प्रोटीन बनती है, एंजाइम प्रोटीन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, यू नो दैट। चलो, तो मान लो कि एक जीन है जिसमें सारी जानकारी मौजूद है एक एंजाइम को बनाने के लिए। अब देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हर जीन के 2 कॉपीज बनेंगे, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बनेंगे। हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा ना, वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, द 2 एलेलिक फॉर्म्स, उसी को हम बोलेंगे। अब अज्यूम करो एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल अलील, जो नॉर्मल अलील है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ई, जो नॉर्मल अलील है उसको हम नाम रख रहे हैं कैपिटल ई। वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिससे सबस्ट्रेट एस, एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट पर एक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाना, राइट। तो एक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सके वो एक नॉर्मल एंजाइम बन रही है, ठीक है। Theoretically, modified allele could be responsible for the production of, modified allele का मतलब क्या हो गया कि इससे कुछ अलग, ये कैपिटल ई है जो कि एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, जो कि एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। मान लेते हैं जीन मॉडिफाई हो गई है, या तो इस तरीके से मॉडिफाई हुई कैपिटल ई स्मॉल ई, या फिर इस तरीके से मॉडिफाई हुई स्मॉल ई। मॉडिफिकेशन ही है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये। अब ये क्या क्या कर सकता है, इसके बस में क्या है करना, वो देखो। या तो ये नॉर्मल ही एंजाइम बनाएगा जैसे वो पहले भी बना रहा था, या फिर वो एंजाइम बनाएगा पर वो लेस एफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे काम कर सकता था, अब उससे थोड़ा कम अच्छा काम करेगा, लेस एफिशिएंट। या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है, मॉडिफाइड अलील बनने पे, मॉडिफाइड अलील होने पर या मॉडिफाइड एंजाइम बनने पे, कि वो एंजाइम बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो। एंजाइम बस बन गई है, नाम मात्र बन गई है, कर कुछ नहीं रहा है वो ना वो सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है, ना वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी प्रोडक्ट पे, कुछ नहीं कर रहा। तीसरा क्या हो सकता है कि मॉडिफाइड अलील के वजह से कोई एंजाइम ही ना बने, ये भी पॉसिबल है कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा। तो 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर हमें देखने को मिल सकती है कि अगर एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए कोई जीन है, तो अगर मॉडिफाइड जीन होगी तो या तो वो भी नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, या तो नॉर्मल एंजाइम लेकिन लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, या तो ये एक ऐसी एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जिसका कोई फंक्शन नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहा, या फिर वो कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करे। मॉडिफिकेशन तो यही होता है ना, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ बदलाव आ गए, कुछ चेंजेस आ गए। वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कोई चेंज ही ना आए, ये भी हो सकता है। चलो, तो यही है बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। पहले केस में मॉडिफाइड एलील जो है वो है इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम, तो एफिशिएंसी तो चलो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है, यहाँ पर मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एक जैसा ही है, ठीक है। प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप या ट्रेट, यानी कि इट विल रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, भले उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम है। Such equivalent allele pairs are very common, वैसे तो वो लोग बहुत कॉमन है, लेकिन अगर कोई एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो फिनोटाइप इफेक्ट हो सकती है। और वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिलता है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल। और चलो, फिनोटाइप या ट्रेट डिपेंड होती है फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील पर। अनमॉडिफाइड एलील जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा है, जिसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आए हुए हैं, जिस चीज के लिए वो जीन इंफॉर्मेशन कैरी कर रही थी उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो एंजाइम बना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं लेकर आए गए, और इस वजह से वो प्रॉपर एंजाइम है जैसा वो होना चाहिए, ठीक है। Now, the unmodified या functional allele which represents the original phenotype
तब वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील, और जो मॉडिफाइड अलील है वो जनरली कहलाता है रिसेसिव अलील। अब तुम्हें समझ में आया कि आखिर ये डोमिनेंट और रिसेसिव का चक्कर क्या है। अगर जीन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं बच्चों, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है उस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन के मामले में, तो वो अनमॉडिफाइड अलील होगी, वो अच्छी अलील होगी, वो डोमिनेंट अलील होगी। बट अगर उसमें कोई चेंजेस करे गए हैं, अगर उसे बदला गया है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन में थोड़ी भी हेराफेरी हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कुछ और ही निकल के आ सके, हम उसे कहते हैं मॉडिफाइड अलील। और वो मॉडिफाइड अलील हमेशा एक रिसेसिव कैरेक्टर लेकर आता है, एक रिसेसिव अलील कहलाता है। आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो, here hence is the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में। फटाफट से देखते हैं व्हाट इज कोडोमिनेंस। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स और वाज इन बिटवीन। अभी तक हम लोगों को पता है डोमिनेंस क्या होता है, कि दो में से एक पेरेंट पे जाएगा बच्चा, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, या फिर दोनों में से किसी पे भी पूरी तरह से बच्चा नहीं जाएगा, वो अपना खुद का अलग ही कैरेक्टर लेकर आएगा। जैसे कि रेड और व्हाइट फ्लावर के बच्चे का पिंक कलर निकल गया, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो, कोडोमिनेंस के केस में F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करती है, और इसका अच्छा एग्जाम्पल है टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है आई जीन से। आई नाम का एक जीन है। अब जीन है तो उसके डिफरेंट अलील होंगे। यूजुअली मेंडल ने हमें बताया कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव अलील होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेड ब्लड सेल का है, हमारा जो लाल ब्लड सेल है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ शुगर पॉलीमर्स हैं, जिसे हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो शुगर पॉलीमर्स हैं जो उस सरफेस के ऊपर उभर के निकल के आ रहे हैं, प्रोट्रूड हो रहे हैं। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, ठीक है। वो जो शुगर का काइंड है वो एक जीन से कंट्रोल हो रहा है। जीन आई के पास यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलील है बच्चों। वो तीनों अलील का नाम है IA, IB और छोटा आई, ठीक है। IA और IB प्रोड्यूस करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, जबकि छोटा आई किसी भी तरह का शुगर, किसी भी तरह का एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम क्या है, डिप्लॉयड है। जाइगोट्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। हम जाइगोट से ही तो बने हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा के दोनों गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना और फिर हम उससे डेवलप हुए। ईच पर्सन possess any 2 of the 3 आई जीन्स अलील, ठीक है। आई जीन के जो 3 अलील है उसमें से 2 ही अलील एक इंसान में होंगे। एक पॉपुलेशन में तीनों अलील देखने को मिल सकता है, बट एक इंडिविजुअल में 3 में से 2 ही अलील होंगे, ठीक है। IA और IB दोनों डोमिनेंट है किसके ऊपर, छोटे आई के ऊपर। IA और IB ये दोनों जुड़वा भाई है, और छोटा आई जो है वो दोनों जुड़वा भाई का छोटा भाई है। तो IA और IB में जब किसी एक को चुनना होगा तो छोटा आई दोनों को चुनेगा, दोनों उसके लिए बराबर है, दोनों ट्विंस है। लेकिन अगर IA और छोटा आई है सामने, तो IB विल बी लाइक कि, या कोई भी सोचेगा अरे यार ये छोटा आई तो छोटा है ना, IA को प्रायोरिटी दी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जब IA और छोटा आई प्रेजेंट होंगे तो IA एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है। बिकॉज छोटा आई कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि वो क्या है, मॉडिफाइड एलील है। वो क्या है, मॉडिफाइड एलील है। कायदे से उसे कोई ना कोई शुगर तो प्रोड्यूस करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं कर रहा, वो मॉडिफाइड एलील है, तो वो रिसेसिव हो गई। एंड व्हेन IB एंड छोटा आई आर प्रेजेंट, तो फिर IB एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि अगेन छोटा आई तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता शुगर वगैरह, तो वो क्या हो गया, वो मॉडिफाइड एलील हो गया। चलो, बट व्हेन IA IB ये दोनों एक साथ अगर प्रेजेंट होंगे तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे अपना खुद का टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस,
और इसी कोडोमिनेंस के वजह से रेड ब्लड सेल में ए टाइप का एंटीजन या शुगर पॉलीमर भी होगा और बी टाइप का शुगर पॉलीमर या एंटीजन भी होगा बच्चों, ठीक है। अब सिंस 3 अलग अलग तरह के एलील यहां पर हैं, तो 6 अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन 3 एलील से, जो कि पॉसिबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, ठीक है। एंड देयरफॉर टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप एबीओ ब्लड टाइप के बन सकते हैं। अब देखो कौन कौन से। आईए है, तो आईए दोनों ही डोमिनेटिंग है, ए ब्लड ग्रुप होगा। आईबी है, तो ये दोनों कोडोमिनेंट है, दोनों में कोडोमिनेंस दिख रही है, दोनों एक दूसरे से टक्कर, मतलब बराबर की टक्कर लगा रहे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है, दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो इससे ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। आई ए और छोटा आई है, तो छोटा आई को कौन ही पूछता है ना, रिसेसिव है, चल हट, है ना। तो आई और छोटा आई के प्रेजेंस में ए ब्लड ग्रुप होगा। आई बी और आई ए, अगेन यहाँ पे कोडोमिनेंस है, आई बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई बी है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आई बी हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। आई बी और छोटा आई है, अगेन आई बी बड़ा है, छोटा आई तो छोटा है, तो रिसेसिव है, छोटो हटाओ, ठीक है, तो आई बी यानी बी ब्लड ग्रुप होगा। अब अगर दोनों अलील में छोटा आई है, यानी कि शुगर तो प्रोड्यूस हुआ नहीं है, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो कोई एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी, कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी, तो नील यानी कि 0, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। डन है। Now do you realize that example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple allele? यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप ना सिर्फ कोडोमिनेंस बल्कि मल्टीपल एलिलिज्म का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, यानी कि 3 अलील है, 3 अलील एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को 3 अलील गवर्न कर रहे हैं बच्चों। वो कैरेक्टर कौन सा है, ब्लड ग्रुप भी तो एक कैरेक्टर है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, पूछा जाता है ना तुमसे। अब उस ब्लड ग्रुप के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगी, उस जीन का नाम क्या है, जीन आई। उस जीन के कितने अलील है, 3 अलील है, 3 हो गए 2 से ज्यादा यानी मल्टीपल, तो मल्टीपल एलिलिज्म का केस बन जाता है बच्चों यहाँ पर। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल अलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। तुम्हारे पास या तो ब्लड ग्रुप ए है, या ब्लड ग्रुप बी है, या ए बी है, या ओ है। अगर ए है तो आई ए या आई ए छोटा आई होगा, अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा बी है तो आई बी या आई बी छोटा आई होगा, अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए बी है तो आई बी रहा होगा, ब्लड ग्रुप तुम्हारा ओ है तो छोटा आई रहा होगा। यानी तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 2 ही अलील होंगे, 3 अलील आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा जहां पर 2 से ज्यादा इंसान है, ठीक है। एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, एक का ओ है, एक का ए बी है ना, अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप है सबके। तो पॉपुलेशन में अगर टोटल अलील देखा जाए तो 3 अलील प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। ओकेजनली सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, ओकेजनली हो सकता है कि एक जीन का प्रोडक्ट बहुत सारे इफेक्ट को भी प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस पी में हो रहा है, वो कंट्रोल होता है सिंगल जीन से, ठीक है। और उस सिंगल जीन के 2 अलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसाइज होता है इफेक्टिवली जब दोनों कैपिटल बी प्रेजेंट होता है, यानी होमोजाइगस होता है, होमोजाइगोट बच्चे होते हैं, देयरफॉर बड़े बड़े स्टार्च गेन प्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर छोटा बी वाला एलील आ जाए होमोजाइगोट में, तो उसकी एफिशिएंसी स्टार्च को सिंथेसाइज करने की बहुत कम हो जाती है। मटर के दाने में स्टार्च को सिंथेसाइज करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है, छोटे छोटे दाने स्टार्च के बनते हैं। मैच्योरेशन ऑफ सीड के बाद कैपिटल बी राउंड होते हैं और छोटा बी रिंकल्ड होते हैं। कैपिटल बी राउंड और छोटा बी रिंकल्ड होंगे। हेट्रोजाइगोट राउंड सीड प्रोड्यूस करेगा एंड सो जो कैपिटल बी है उसे हम इसीलिए डोमिनेंट एलील कहेंगे। स्टार्च गेन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो कैपिटल बी स्मॉल बी के केस में ना
बड़े साइज का होगा ना छोटे साइज का होगा, वो होगा इंटरमीडिएट साइज का, यानी कि बीच का। सो अगर स्टार्च ग्रेन कंसिडर हो रहा है एज अ फिनोटाइप, तो हम इस एंगल से कह सकते हैं कि अलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है। स्टार्च सिंथेसिस के केस में भी हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का देखने को मिलता है बच्चों। देयरफॉर डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ये किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है। ये क्या है? ये डिपेंड करता है उस जीन के प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे, उस जीन के प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे जिससे हमें कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप मिल रहा है। जैसा फिनोटाइप मिलेगा उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंस या रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। जैसे कि हम लोगों को मिला मोर देन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, एक जीन से हमें एक से ज्यादा फिनोटाइप मिला। अब उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि डोमिनेंस कौन सा है और किसका कम डोमिनेंस है, किसका ज्यादा डोमिनेंस है ना। फिर आते हैं बच्चों हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। अब नाम कैसा है? पॉली मतलब मल्टीपल, जेनिक मतलब जीन, यानी जीन एक से ज्यादा है बट एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूजुअली एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ दो से ज्यादा मल्टीपल जीन, वहां मल्टीपल एलील का केस था, एलील इज डिफरेंट। एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मेंडल का स्टडी डिस्क्राइब करता है दो स्टेट दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और व्हाइट। लेकिन अगर आप देखोगे आसपास तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। ऐसा नहीं है कि दो ही तरह के इंसान है इस दुनिया में, एक 6 फुट 2 इंच का और एक 4 फुट 8 इंच का, ऐसा तो नहीं है। हर एक साइज में, हर एक शेप में, हर एक हाइट में आपको इंसान देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 या 3 से ज्यादा जीन्स, और इसीलिए हम उसे कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम अकाउंट में ले सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है वो इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस वो होता है। जैसे कि ह्यूमन का स्किन कलर है, ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेट है ये। ठीक है, इसका फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, एडिटिव मतलब इसे जोड़ा जा सकता है, हर इफेक्ट को जोड़ा जा सकता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ऐसा अज्यूम करते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्किन कलर को कंट्रोल कर सकती है, ह्यूमन स्किन कलर को, जिसमें ए बी सी जो कैपिटल है वो रिस्पॉन्सिबल है डार्क स्किन कलर का, और रिसेसिव फॉर्म होगा इसका छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, स्मॉल ए बी सी, ये होंगे रिस्पॉन्सिबल लाइट स्किन के लिए। तो अगर सारे ही उस इंसान में डोमिनेंट अलील है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तो उस इंसान का डार्केस्ट स्किन कलर होगा। और अगर उसके पास सारे छोटे ही अलील है, सारे स्मॉल लेटर्स में अलील है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उस इंसान का लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट अलील एंड 3 रिसेसिव अलील, हम क्या करेंगे? तीन डोमिनेंट अलील है, 3 रिसेसिव अलील है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें लाइटेस्ट और डार्केस्ट के बीच का इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, यानी कि बिल्कुल मीडियम स्किन टोन हमें मिल जाएगी। इस मैनर में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अलील जो जीनोटाइप में प्रेजेंट है वो कैसे डार्कनेस की तरफ जाता है या लाइटनेस की तरफ जाता है एक इंडिविजुअल में। लास्ट में आता है प्लियोट्रॉपी। नाउ हम लोगों ने अभी देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में लिखा था कि एक से ज्यादा जीन एक सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करता है। एक सिंगल कैरेक्टर है ह्यूमन स्किन कलर, उसमें 3 अलग अलग जीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब 3 अलग अलग तरह के जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे, और उनके अलील को ऐड करके हमें पता चल रहा था कि किस शेड में वो इंसान का स्किन टोन या कलर आ रहा है। प्लियोट्रॉपी का मतलब हो गया एक जीन होगा
बट उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे। ये बिल्कुल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ऑपोजिट है, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, नाउ देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस व्हेन सिंगल जीन एग्जिबिट करती है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है प्लियोट्रॉपी का? इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, किस चीज पर बेस्ड होती है प्लियोट्रॉपी? मेटाबॉलिक पाथवे पर बेस्ड होती है प्लियोट्रॉपी, जो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, एक डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये ह्यूमंस में अकर करती है, ये बीमारी ह्यूमंस में होती है। अब ये बीमारी कब होती है? जब उस जीन में म्यूटेशन आ जाता है जो जीन एंजाइम फेनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करता है। एंजाइम फेनाइल एलेनाइन एक ऐसी एंजाइम है जो क्या करती है? फेनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करती है। किसको कन्वर्ट करती है? फेनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करती है, ठीक है, टायरोसिन में। लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए इस जीन में जो कि कोड करती है इस एंजाइम के लिए, और इस एंजाइम का काम है फेनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करना, तो क्या होगा? ये ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेनाइल एलेनाइन नाम का अमाइनो एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा शरीर में, और ये अमाइनो एसिड फेनाइल एलेनाइन जब बहुत ज्यादा बॉडी में जमा हो जाती है तो ये फेनाइल कीटोन्यूरिया नाम का बीमारी हो जाता है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन आती है। तो आप कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर देख पा रहे हो? मल्टीपल कैरेक्टर। एक बीमारी से कई सारे अलग अलग इफेक्ट या एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों वही है तुम्हारा रेड और व्हाइट वाले फ्लावर का, है ना? तो यहाँ आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर नहीं, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटीरिनम का फ्लावर कलर, कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी मैंने क्या बोला था? एक जीन मल्टीपल इफेक्ट। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या हो गया? ह्यूमन का स्किन कलर हो गया। तो A2B4 कोई है यहाँ पे? A1 A2B, तो A ही है तुम्हारा सही आंसर। आ गया? इतना आसान था, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट? नीट 2025 में इतना आसान क्वेश्चन बताओ आ गया कि क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है पॉलीजेनिक ट्रेट का। हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ रहे हैं। ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न जो मेंडल ने नहीं बताया था, ये ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जो मेंडल के जेनेटिक्स के बाहर का था, परे था उससे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं। क्या होगा इसका आंसर? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ रहे हैं हम बच्चों। समझ लिए किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न है। फिर आता है पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट क्रॉस हुआ था रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट से। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी? प्रोजेनी कैसा होगा? वो बगावत करेगा, वो कहेगा कि ना मैं रेड हूं ना मैं व्हाइट हूं, मैं तो हूं बच्चों, अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या लिखा? पिंक फ्लावर क्रॉस हुआ है रेड से। अच्छा ठीक है, पिंक फ्लावर है तो समझ लो ये है, और रेड है तो समझ लो ये है। तो प्रोजेनी में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसका एक ही गैमीट है, दैट इज कैपिटल आर, और इसके दो गैमीट है, दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका इसके साथ हमें क्रॉस दिख गया, तो एक हो जाएगा रेड और एक हो जाएगा पिंक। ठीक है, ओनली रेड नहीं, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, ओनली पिंक फ्लावर, रेड पिंक एज व्हाइट। व्हाइट तो नहीं है, व्हाइट तो नहीं हो सकता, हमें रेड फ्लावर भी मिलेगा बच्चों और पिंक फ्लावर भी मिलेगा। एक रेड दिख रहा है और एक पिंक दिख रहा है। क्लियर है? क्रॉस समझ में आ गया? लाइक कर देना सेशन अगर समझ में आए तो थोड़ा सा तो आपके तरफ से भी सपोर्ट आ सकता है। चलो फिर आते हैं एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर है बी पॉजिटिव, मदर है
ए पॉजिटिव और बच्चा है ओ पॉजिटिव। अब इनके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, इनके क्या रिस्पेक्टिव जीनोटाइप बच्चों हो सकते हैं? आई बी छोटा आई ए छोटा आई और छोटा आई छोटा आई। अच्छा, सीधी सीधी सी बात है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, फादर है बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हो सकते हैं वो, इससे भी बी पॉजिटिव आ जाएगा, इससे भी बी पॉजिटिव आ जाएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, आई बी छोटा आई बी नहीं, इससे भी नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अगर ए पॉजिटिव मदर है तो इससे भी वो ए पॉजिटिव हो सकती है। ये क्या है, अच्छा ये आई ए है, हाँ इससे भी वो ए पॉजिटिव हो सकती है, इससे भी वो ए पॉजिटिव हो सकती है, इससे नहीं होगी, इससे भी वो ए पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और बच्चा अगर ओ पॉजिटिव है तो इसके वजह से ओ पॉजिटिव होगा, इसके वजह से ओ पॉजिटिव होगा, बस। तो यहाँ पे बच्चों हमें साफ साफ दिख रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए में लिखा हुआ है कि ए सिर्फ ए होगा, ना, बी होगा, सिर्फ सी और बी होगा, या डी और ई होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है ना हम लोगों को। द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसमें नहीं है, आइए मोस्ट अप्रोप्रिएट देख लो। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें क्या दिख रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो ए ओनली भी हो सकता है, बी ओनली भी हो सकता है। अब आप जब भी नीट में इस तरह का क्वेश्चन आए ना, मैं तुम लोग को एक ट्रिक बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होगा जहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे कि वो सही है, एक से ज्यादा मतलब वो दिखेंगे, ऑप्शंस दिखेंगे जो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी तरीके का कोई सा भी एक्सेप्शन ना हो, किसी भी तरीके का कोई सा भी एक्सेप्शनल केस ही ना हो। यहां पे तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से वाले ऑप्शन में किसी भी तरह का एक्सेप्शनल केस है ही नहीं, बताइए। जल्दी बताओ, सोचो। तो देखो ऑप्शन ए में ना जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो सब रीजनिंग के साथ वो प्रोवाइड कर रहा है, वो सब रीजनिंग के साथ प्रोवाइड हो रहा है। ऑप्शन बी में अगर आप ध्यान से देखोगे आई बी है, आई ए है ना, और छोटा आई है, ये इनकरेक्ट हो सकता है किसी भी मायने में या नहीं, ये इनकरेक्ट हो सकता है किसी भी मायने में या नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, ध्यान से देखो, मैं क्यों कह रही हूं, इसको समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। एक माँ है, एक बाप है, वो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है रिस्पेक्टिवली, तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा आई तो जरूर रहा होगा, जिसके वजह से बच्चे के पास आई गया और वो ओ ब्लड ग्रुप वाला हो गया। आई बात समझ में? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अगर बी ब्लड ग्रुप, बी वाला ऑप्शन ही सही हो तो। यहाँ पे प्योर बी ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पे प्योर ए ब्लड ग्रुप आएगा, तो बच्चे के पास ओ ब्लड ग्रुप कहां से आ गया, कहां से आया? जब तक दोनों पेरेंट के पास एटलीस्ट एक सिंगल छोटा आई ना हो, तब तक बच्चे के पास ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता, बच्चे के पास दोनों स्मॉल आई आ ही नहीं सकता। समझ में आई बात? आंसर यहां हो जाएगा ए ओनली, ए ओनली, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर करता है प्रेजेंस ऑफ सेवरल अलील ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग सिंगल क्रॉसओवर, प्रेजेंस ऑफ टू अलील
है नहीं है। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है जो सिंगल अलील दो से ज्यादा या मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंगल जीन इफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। आई होप आप लोगों को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास का शेड्यूल आपको पता ही होगा। थोड़ा सा टॉपिक खुद से भी पढ़ के आना और मजेदार तरीके से तुम्हें हर एक टॉपिक समझाऊंगी। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।